Alright, let's discuss the third case. When this row, we have chosen the path such that it is greater than b. This is the radius b. Again, I have drawn a new figure. Okay? It is greater than this b but smaller than c. Remember, this whole thing is what? This whole thing यहाँ से लेके यहाँ तक एल्युमिनियम शील्डिंग की थिकनेस है, जो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड मैंने बनाई है. सो एल्युमिनियम शील्डिंग का एक काम क्या होता है, जो सेंट्रल कोर से करंट जा रहा है उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है. सो अगर टोटल करंट आई जा रहा है इनटू द पेज फ्रॉम दिस इनर वायर, तो एल्युमिनियम शील्डिंग के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये नहीं जो मैंने यहाँ पे शेड किया, इसके अलावा जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मिला दें, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से उतना ही करंट वापस बाहर आ रहा होगा. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट बाय अ डॉट एंड अ सर्कल एंड जस्ट एम्फसाइजिंग. मैं बहुत सारे डॉट नहीं बनाना चाह रहा था यहाँ पे, फिगर मैसी हो जाती. ऑलराइट, सो again the magnetic field is going to be like this. Overall DLCM है, HCM है. Let's evaluate the same thing again. डॉट प्रोडक्ट इवेल्यूएट करें, ये बचेगा. पिछले 3 दफ़ा से हम ये कर रहे हैं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा. रो फाई कॉन्सेंट है, बाहर निकालना है, ये हो गया. सो यहाँ तक अभी तक वही रिजल्ट्स हैं जो पहले पिछली 2 दफ़ा हमें 3 दफ़ा हमें मिल रहे थे. नाउ व्हाट वी आर what's the difference here is that now the current enclosed by this path which we have mentioned here, ठीक है, इस पाथ का जो कंडक्ट का जो करंट है enclosed by this path is now different. ठीक है, अगेन जो इस डॉटेड सर्कल का या जो पाथ है, इसका जो रेडियस है वो मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दिस इज द पाथ, रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है जी. सो करंट इसमें डिफरेंट है. तो क्या क्या है करंट इसके अंदर? द टोटल करंट इनक्लोज बाय दिस पाथ is actually the current going into the board minus the portion of current coming out of the page. सही है, current going into the page minus the current coming out of the page. If you remember, ये I enclosed हमें क्या देता था? नेट करंट, जो हमने पहली लेक्चर में बात की एम्पियर सर्किट लॉ के. सो द नेट करंट इज गोइंग टू बी this current minus this current, because this current is going in and this current is coming out. So the net current is going to be the current going in minus the current coming out through this shaded region which is enclosed by the path. All right, so the enclosed current is I, which is this current, minus portion of the current coming out of the shaded region. तो अगेन अगर ये आउटर लेयर से जो करंट आ रहा है वो आई है, ये हमें पता है. इनर से आई अंदर जा रहा है, आउटर से आई बाहर आ रहा है. फाइन. सो शेडेड रीजन से कितना बाहर आ रहा है? सो शेडेड रीजन से करंट उतना बाहर आ रहा है, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से बाहर आ रहा है जितना प्रोपोर्शन इस शेडेड रीजन का है ओवर दिस होल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बैंड. ठीक है, ठीक है. जस्ट इग्नोर दिस. वी आर नॉट कंसिडरिंग हेयर दिस सर्कल, वी आर कंसिडरिंग here this band, the band which is formed by the circle of radius small b and a circle of radius small c. All right, so let's calculate this shaded area first. So this shaded area is nothing but pi rho square, which is area of the circle formed by this, but we are not interested in the whole area of the circle, rather we are interested in the area of this whole circle minus the area of this circle. We don't want to consider whole of this area. We have taken by pi rho square, we have actually calculated the area of this whole circle which is enclosed by this path. राइट, इसमें से हमें ये वाला सर्कल निकाल देना है. इस सर्कल का एरिया निकाल देना है. तो सर्कल का एरिया है पाई
pi b square. All right, so pi rho square minus pi b square is the area of this shaded portion only. ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? इस पूरे बैंड के एरिया से जहाँ से टोटल करंट आई फ्लो, ये पूरा इंक्लूडिंग दिस पोर्शन. ऑलराइट, इंक्लूडेड दिस पोर्शन. सो इस बैंड का एरिया क्या होगा? पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर. पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर. तो ये आ गया A1 इफ़ यू विल, जो शेडेड एरिया है, अपॉन A, दैट इज़ द टोटल एरिया, कैपिटल ए, जो हम पहले ले चुके थे, जो हमने कहाँ यहाँ पे देखा था. ये शेडेड एरिया को हमने कहा था A1 और वैसे बाकी एरिया को हमने कहा था A. तो दिस इज़ इन दिस केस दिस इज़ A1 अपॉन A फॉर दिस आउटर क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय आई. पाइज कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें. ठीक है, करंट इनक्लोज इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू आई. इस इक्वेशन नंबर 3 में आई इनक्लोज को रिप्लेस करें. ठीक है, क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, H5 आ जाएगा. सो दिस H5 इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखें, जो कि एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 ही है. So you are going to get H, which is this. ठीक है. There is another case, case 4, where rho is greater than C. Where case 4 is going to be rho is greater than C. यानी अगर आप पाथ यहाँ पे लें, इधर कहीं लें, कोएक्सियल केबल के बाहर, so guess करें what would be the answer, and you guessed it right. The answer is going to be 0. So there is no H or no magnetic field intensity outside this coaxial cable, right? So अगर आपके पास फिलामेंट्री कंडक्टर है तो H का फॉर्मूला ये है, फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है. यानी कि इसमें क्या चीज़ एक अननोन है, वो है रो, एंड रो इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द फिलामेंट. अगर आपको यहाँ पे फील्ड निकालनी है, H फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस फिलामेंट्री कंडक्टर के ऊपर, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू रो. तो ये रो आपको मिल जाएगा. A5 क्या है? A5 यहाँ पर आप अस्यूम करें कि एक बैंड है. ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फील्ड पॉइंट है और यहाँ पे आप अस्यूम करें एक बैंड है. तो रो क्या होगा? इस पॉइंट के ऊपर, बैंड के ऊपर टेंजेंट. दिस इज गोइंग टू बी A5. सही है, ये थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है, एक्चुअली ये इसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, यानी ये XY प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है. अच्छा, और अगर कोई कोएक्सियल केबल है और आपको फील्ड निकालनी है इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, तो आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे रो की वही मीनिंग है जो अभी मैंने बताई, फील्ड पॉइंट से लेके सेंटर तक का फासला. ठीक हो गया. अच्छा, अगर आप को फील्ड निकालनी है कोएक्सियल केबल में इनर कोर के अंदर, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. अगर आपको कोएक्सियल केबल में फील्ड निकालनी है इस आउटर एल्युमिनियम शील्डिंग के बीच में कहीं पे, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. आपको फील्ड अगर कोर के बाहर निकालनी है, केबल के बाहर निकालनी है, सो दैट्स गोइंग टू बी 0. सो दैट्स ऑल.